वेलकम टू बेस्ट प्लस अफेयर्स। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फॉर हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए। ये एक बूस्टर क्लास होगी, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, हम इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम देखेंगे इंग्लिश के अंदर कन्फ्यूजेबल जो वर्ड्स होते हैं, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जो 2000 इसके अंदर अभी 21 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, 22 के अंदर हाई कोर्ट का एलडीसी का, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो हम कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखेंगे इंग्लिश के अंदर, इडियम और फ्रेजेस देखेंगे, वोकेब देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वोकेब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को पूछा जाता है क्या, सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। शब्द शुद्धि देखेंगे, फिर हिंदी के अंदर शब्द शुद्धि हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, प्राइवेसी शब्द हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस बूस्टर डोज के अंदर देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम, अब जैसे आपको पता है कि पेपर 300 नंबर का आता है, तो पेपर 300 नंबर का आएगा। तो इस क्लास से मैं आपको गारंटी के साथ, अगर आप इस बूस्टर सीरीज के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपके 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मतलब आपके 40 नंबर इस बूस्टर सीरीज क्लास से आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लास में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो जैसे कि ये है एवर्ट। क्या है? एवर्ट। तो एवर्ट वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब आपको पता ही है, 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एवर्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है हटाना है या टालना। अब जैसे अपन को इसके अंदर सेंटेंस डालना है, तो ही स्पीड अप एंड अवर्टेड एन एक्सीडेंट, ठीक है। जैसे वह अपनी इस गति बढ़ाता है और अवर्टेड एन एक्सीडेंट, वो अपनी जो एक्सीडेंट है उसको टाल देता है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिवर्ट। ये भी वर्ब है, जो पूर्व स्थिति में आना, मतलब वापस से। जैसे मान लो एक रबड़ होता है, ठीक है, रबड़ को जब स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है और वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, तो उसको रिवर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जयपुर गए, ठीक है, और जयपुर से अपने घर वापस आ गए, तो वो हो गया रिवर्ट। द लैंड विल सून रिवर्ट टू जंगल इफ इट इज नॉट फार्म्ड, ठीक है। जब जंगल की जो जमीन है वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी अगर वहां पर खेती नहीं हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, अवर्ट और रिवर्ट। वैसे ही ऑब्जेक्ट, ये होता है एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। घृणित, अत्यधिक दयनीय और निराशाजनक इसका मतलब होता है। एन एब्जेक्ट फेलियर, एन एब्जेक्ट फेलियर। फिर नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट, जो होता है नाउन यानी कि संज्ञा, जिसका मतलब होता है उद्देश्य। हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू गेन टाइम अंटिल हेल्प कुड अराइव। तो ये सेंटेंस के अंदर इसका प्रयोग हमने देखा। फिर है एवियरी। क्या है? एवियरी यानी कि चिड़िया खाना, ये भी एक संज्ञा है। तो जैसे सेंटेंस के अंदर इसका यूज किया, द टीम ट्रांसपोर्टेड द बर्ड्स टू एन एवियरी अबाउट 1200 मीटर्स अबो सी लेवल, ठीक है। तो ये हो गए अवियरी। फिर है एपियरी, यानी कि मधुमक्खी पालन का स्थान, ठीक है। एपियरी क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन का स्थान। एट द एज ऑफ द विलेज ए बी कीपर इन्वाइटेड अस टू लुक एट हिज एपियरी, मतलब अपने वो मधुमक्खी पालन का स्थान दिखाने के लिए वो गांव के लोगों को बुलाता है। तो ये हमने 3 वर्ड देखे, 3 में 6 वर्ड देख लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं कि अवर्ट का मतलब क्या होता है, फिर रिवर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एवियरी, एपियरी, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर आपको, अगर आप एकदम फोकस होकर अगर एग्जाम नहीं दोगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वर्ड आप पे यहाँ पर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर गलती ना हो। अब है ईडियम और फ्रेजेस, ठीक है, ईडियम और फ्रेजेस। जैसे
एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब ये होता है या तो कन्फ्यूजन, ठीक है, या डिसऑर्डर। कन्फ्यूजन मतलब आप जैसे कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो कन्फ्यूज रहते हैं ना, ठीक है। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्थ द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द रोड साइंस लीविंग ड्राइवर्स एट सिक्सेस एंड सेवन्थ, मतलब जो बाढ़ है वो रोड के सभी साइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब ड्राइवर जो है, ड्राइवर हैं, उनके ऊपर आधार है कि वो किस हिसाब से चले, मतलब ड्राइवर अब कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि परफेक्ट इन ऑर्डर, ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। व्हेन आई ओपन द फ्रिज एवरीथिंग वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, जब मैंने फ्रिज खोला तो सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से था, एकदम परफेक्ट था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है एट स्टेक, मतलब एट रिस्क, और फ्यूचर एट स्टेक, जब आप नौकरी नहीं लगोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो रिस्क के अंदर होगा, एट स्टेक होगा, ठीक है। तो और फ्यूचर इज एट स्टेक। फिर नेक्स्ट है ए बर्ड आइज व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, ए व्यू फ्रॉम ए हाई एंगल और पॉइंट, ठीक है, मतलब जैसे उड़ते हुए जो आपने देखा होगा चील को, ठीक है, तो चील जैसे यहाँ उड़ रहा है, ठीक, तो वो अपने शिकार को बहुत ऊपर से देख लेता है, ठीक है। तो ऊपर से देखने मतलब बहुत ऊपर से देखना किसी चीज को, यानी कि उसका ओवरव्यू करना, यह कहलाता है ए बर्ड्स आई व्यू, ए व्यू फ्रॉम ए हाई एंगल और पॉइंट, बहुत ऊंचाई से देखना। कैन यू गिव मी ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लान, ठीक है, मतलब एक ओवरव्यू लेना किसी भी चीज का, ठीक। तो ये हो गए इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट है वोकेब, तो वोकेब अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना ना तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पाओगे, ना आप सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब होता है सफलता। अब इसका सिनोनिम क्या होंगे, सिनोनिम यानी कि प्राइवेसी, और एंटीनिम होता है विलोम शब्द। तो सिनोनिम क्या होगा ट्रायम्फ का, ट्रायम्फ का होगा सेलिब्रेट, ग्लोरी या रिजॉइस, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे सिनोनिम और एंटीनिम भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता, और इसका सिनोनिम होगा सेलिब्रेट, ग्लोरी, रिजॉइस, और एंटीनिम होगा सोरो, लूज, फेल और फॉरफेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एलिमेंट्री यानी कि मूलभूत, एलिमेंट्री यानी कि मूलभूत जैसे अपन कई बार ऐसे बोलते हैं कि एलिमेंट्री नीड्स यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं। तो एलिमेंट्री हो गया मूलभूत, इसका सिनोनिम क्या हुआ, सिंपल, बेसिक, फंडामेंटल, ठीक है। फिर जो एंटीनिम है वो क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, एंटीनिम मतलब विलोम शब्द, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, एडिशनल, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो जैसे आपकी अगर इंग्लिश कमजोर है तो आपको इंग्लिश के ऊपर अभी से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इंग्लिश आपकी, जैसे अभी एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट एलडी से, जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंदर 70% 70 से 80% लोगों के इंग्लिश के मार्क्स कम थे, ठीक है। तो ये आपका एक बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है इंग्लिश, अगर आप इसको अभी से लेके चलोगे तो। नेक्स्ट क्या है, इलोप, इलोप का मतलब होता है विवाह करने के लिए चुपचाप भाग जाना। जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर में के अंदर भी पढ़ा होगा या आसपास के गांव के अंदर से आपसे सुना होगा कि वो लोग किसी लड़की को, कोई लड़का लड़की को लेकर भाग गया, ठीक है, तो वो इलोप होता है, मतलब विवाह करने के लिए चुपचाप भाग जाना बिना घर वालों को बताए। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, एब्सकॉन्ड, फ्ली या एस्केप, ठीक है। जो एंटीनिम होगा यानी कि विलोम शब्द होगा रिमेन, स्टे और फेस। तो कई बार अपन बोलते हैं ना, जैसे फेस योर प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी समस्याओं का सामना करें, तो ये इलोप का एंटीनिम होगा रिमेन, स्टे और फेस, ये आपको ध्यान रखना। फिर है इवेट, इवेट मतलब बच निकलना, किसी भी मुसीबत से बच निकलना, वो कहलाएगा इवेट, ठीक है। फिर है सिनोनिम, जैसे अवॉइड, फ्ली, हाइड, बाईपास। एंटीनिम होगा इसका कन्फ्रंट, फेस, एक्सपोज, ठीक है। जैसे कि आप कई बार घर पे जाते होंगे, वो मेहमान आ जाता होगा, ठीक है, वो आपसे तरह तरह की पढ़ाई के बारे में पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो आप उससे बच निकलने का प्रयास करोगे, तो वो होता है इवेड, ठीक है। तो मतलब इवेड मतलब बच निकलना। फिर है रिलिंक्विश, क्या है, रिलिंक्विश यानी कि त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना। जैसे बुरी आदतें होती है अपनी, ठीक है, तो उनको त्याग देना या छोड़ देना रिलिंक्विश होता है। क्या होता है, रिलिंक्विश। इसका सिनोनिम क्या होगा,
या तो गिव अप कर देना, जैसे आपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कई बार आप 0.5 से रह जाते हो, 0.25 से रह जाते हो, ऐसे 4-5 बार हो गया, ठीक है, तो आप गिव अप कर जाते हो कि यार अब छोड़, चल अब नहीं दे रहे एग्जाम, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट, रिनाउंस, रिनाउंस, ठीक है, तो ये हो गए सिनोनिम किसके, रिलिंक्विश के। फिर होते हैं एंटीनम, यानी कि रिटेन या रिमेन, यानी कि वापस उसी स्थिति में आ जाना, गिव अप नहीं करना। तो ये हमने देखी वोकेब। अब देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वाक्य का एक शब्द। फियर ऑफ हाइट, जब ऊंचाई से डर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। जो ऊंचाई से जो लोग डरते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ हाइट मतलब एक्रोफोबिया। फिर है द हाईएस्ट पॉइंट, तो उसको बोलते हैं जेनिथ। क्या बोलते हैं, जेनिथ, मतलब किसी चीज का कोई भी हाईएस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है जेनिथ। जैसे आप मुझे बताओ कि राजस्थान का उत्तरी ध्रुव पे जो राजस्थान का जो उत्तरी पॉइंट है वो क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, और पश्चिमी पॉइंट क्या है, और पूर्वी पॉइंट क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्या है, तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टोम। जो टोम मतलब जो क्या होते हैं, टोम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। सासाराम की जो वो होती है ना, जैसे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, सॉरी मकबरा, टोम को बोलते हैं मकबरा। तो मकबरा का जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एपिटैफ, ठीक है। दो मकबरे के ऊपर जो लिखावट होती है उसको बोलते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं, एपिटैफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्क्विज, तो उसको क्या बोलते हैं, सूडोनम। क्या बोलते हैं, सूडोनम। अब यहाँ पर पी साइलेंट है इसलिए इसको सूडोनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूडोनम। मतलब एक इमेजिनरी नाम अगर किसी लेखक के द्वारा सोचा जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सूडोनम कहलाया जाएगा। फिर है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको बोलते हैं समन। मतलब जैसे कोर्ट आपको हाजिर होने के लिए एक पत्र भेजता है, ठीक है, कोर्ट आपको हाजिर होने के लिए एक पत्र भेजता है निश्चित समय और तारीख पर, ठीक है, उस तारीख पर आपको हाजिर होना होता है। तो उस पत्र को क्या कहा जाता है, उस पत्र को कहा जाता है समन। क्या कहा जाता है, समन, ठीक है। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमने देखे। अब हिंदी की देख लेते हैं हम कि शब्द शुद्धि, ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देता है एग्जाम के अंदर, गलत शब्द दे देता है और उसका शब्द जो शुद्ध शब्द होता है वो पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्कुल अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे या ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि गलत शब्द है, ठीक है, अपने पास, और उसका शुद्ध शब्द क्या होगा। जैसे कि है अंत्येष्टि। अब आपने देखा होगा कि यार ये तो ठीक ही है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंत्येष्टि में यहाँ तक ठीक है और ये ठ है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, ट से टमाटर वाला आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना अंत्येष्टि, ये गलत है, जबकि अंत्येष्टि में ट से टमाटर वाला आता है, ठटेरा वाला ट नहीं आता, बल्कि टमाटर वाला ट आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अहिल्या। तो इसमें क्या गलत लग रहा है आपको, क्योंकि अहिल्या नहीं होता है, वो अहल्या होता है, ठीक है। क्या होता है, अहल्या। आपने ऐसे जैसे मान लो अहिल्या, सही तो है यार, अहिल्या नहीं, वो अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या। फिर है अज्ञानता। क्या है, अज्ञानता। तो अज्ञानता ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, वो जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है अज्ञान, ठीक है। जो मूल शब्द होता है वो ही होता है अज्ञान, ठीक है। फिर है अभिष्ट। क्या है, अभिष्ट। अभिष्ट के अंदर छोटी छोटी मात्रा है, जबकि अभिष्ट के अंदर छोटी मात्रा नहीं आती है, अभिष्ट के अंदर आती है बड़ी मात्रा, ठीक है। फिर है अक्षोहिणी। क्या है, अक्षोहिणी। अब इसके अंदर एक सिंगल मात्रा है, जबकि यहां पर आनी चाहिए थी डबल मात्रा। क्या आनी चाहिए, डबल मात्रा। तो अक्षोहिणी सेना किसकी थी, तो श्री कृष्ण की, जो द्वारिका की जो सेना थी श्री कृष्ण की, ठीक है, वो अक्षोहिणी सेना कहलाती है, ठीक है। उसको नारायणी सेना के नाम से भी जानते हैं। क्या, नारायणी सेना। तो ये हो गए अशुद्ध से शुद्ध। एक बार फिर से देखिए, अंत्येष्टि में टठेरा नहीं आता बल्कि टमाटर वाला टा आता है। अहिल्या में मात्रा नहीं आती, सिर्फ अहिल्या आता है। अज्ञानता ये मूल शब्द नहीं है तो गलत हो जाएगा, अज्ञान मूल शब्द होता है। अभिष्ट के अंदर छोटी मात्रा नहीं आती है, बड़ी मात्रा आती है। अक्षोहिणी के अंदर जो स के ऊपर जो है वो सिंगल मात्रा नहीं आती है बल्कि डबल मात्रा आती है। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पानी देना यानी कि तर्पण करना,
क्या करना, पानी देना यानी तर्पण करना। जैसे पानी पिलाना अलग चीज़ है और पानी देना अलग चीज़ है। जैसे पिंडदान करते हैं तो उनको पानी देते हैं, ठीक है। अन्न को कन्न करना यानी कि बनी हुई बात को बिगाड़ना। अन्न को कन्न करना मतलब बनी हुई बात को बिगाड़ना। पानी से पहले मोजे उतारना, पानी से पहले मोजे उतारना यानी कि कार्य करने से पहले डर जाना, कार्य करने से पहले डर जाना। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, आरएएस की तैयारी करूंगा, हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करूंगा, फिर आप सोचे यार ये तो ये तो मेरे से नहीं होगा, तो आप डर गए, तो पानी से पहले मोजे उतार दिया आपने। फिर है पानी रखना यानी कि मर्यादा, मतलब अपनी सीमाओं के अंदर रहना। फिर है पानी फिरना यानी कि बर्बाद हो जाना, कि आप आपके घर वाले आपको बोलते होंगे कि मारा तो सारा कि मेरे तो सारा पैसा मारे तू पानी फेर दियो, मारा तो सारा पैसा मारे तू पानी फेर दियो। क्योंकि अब जॉब तो लगेगी, तभी लगेगी यार, तैयारी तो अपन कर ही रहे हैं। तो वो अपनी मेहनत को नहीं समझ पाते अपने घर वाले, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि घर वाले, उनकी भी कुछ उम्मीदें अपने साथ, ठीक है। तो पानी फिरना मतलब बर्बाद हो जाना। तो घर वाले अक्सर अपने बच्चों को कहते फिरते हैं कि तू तो हमारा सारा पैसा हमारा पानी फेर दियो, हमारा संस्कार हमारा पानी फेर दियो, ठीक है। तो ये राजस्थान में आम बात है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई। अब क्या है नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे अपने पढ़ा था वन इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे ही यहाँ पर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे जाना ना जा सके वो है अज्ञे, मतलब जिसे जाना ही ना जा सके वो है अज्ञे। जैसे कि महिलाओं को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो वैसे ही जिसे जाना ना जा सके वो है अज्ञे। जिसका जन्म ना हो वो है अज या अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ वो है अज या अजन्मा। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना यानी कि अति कथा। जैसे किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, या जैसे मान लो कि आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर आपने तैयारी की नहीं और फिर आप ऐसे प्रलाप कर रहे हो, यार मैंने तैयारी तो की थी, ये वैसे वैसे, तो उसको अति कथा कहते हैं। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ तो उसको बोलते हैं अतिकृत, मतलब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अगर कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं अतिकृत। अपनी मर्यादाओं से का उल्लंघन करते हुए आप कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं अतिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जैसे कि अभी रोहिंग्या का मुद्दा चल रहा है, तो वो रोहिंग्या म्यांमार से निकलकर कहाँ आ गए हैं, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर आ गए, दिल्ली के अंदर आ गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अतिक्रमण। क्या बोलते हैं, अतिक्रमण। तो ये हो गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर है हम विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज। अग्रज मतलब पहले, अनुज मतलब छोटा, ठीक है। यानी अग्रज मतलब आगे, अनुज मतलब पहले या छोटा, या अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। आपने महाभारत रामायण के अंदर कहते सुना होगा अनुज, ठीक है, ये मेरा अनुज नकुल है, ये मेरा अनुज सहदेव है, तो ऐसे। नेक्स्ट है अत्रय, अत्रत्य क्या है, मतलब इसका यहां से। फिर तत्रत्य यानी कि वहां से। जैसे आपने सुना होगा कि जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ ही देवता निवास करते हैं। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वैसा वाला तत्र ही है, यानी कि वहां पर। तो अचर मतलब चर, इसका अचर का उल्टा चर हो जाएगा। अग्नि का उल्टा जल हो जाएगा। अकर्णम में क्या उल्टा क्या हो जाएगा, कर्मण्य या कर्मठ, या अकर्मक का उल्टा हो जाएगा सकर्मक। तो ये आपको विलोम शब्द ध्यान रखना है। अग्रज का अनुज, अत्रत्य का तत्रत्य, अचर का चर, अग्नि का जल, अकर्मण्य का कर्मण्य या कर्मठ, और अकर्मक का सकर्मक। फिर है पर्यायवाची शब्द। अब तो ये भी आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्यायवाची जो है 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछे जाते हैं हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर। तो अनाथ का पर्यायवाची क्या होगा, अनाथ का होगा दीन, नाथहीन, बेसहारा या यतीम, ठीक है। तो ये अनाथ के पर्यायवाची होंगे। अमृत, अमृत का क्या होगा, अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, सोम और सुरभोग, ठीक है। अब जैसे आपने कई वर्ड तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे कि अनाथ है तो दीन, नाथहीन, बेसहारा और यतीम, तो ठीक है। जैसे अमृत, अमी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीस आपको पता होगा, सुधा भी आपको पता होगा, सोम भी आपको पता होगा, और सुरभोग, तो ये 3, जैसे अमृत के 3 है, सुरभोग है, अमी है और अमी है, तो ये अमृत के हैं। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो जंगल, वन, कानन, फिर ये तो आपको पता होंगे, जो कांतार, कांतार, अटवी और विपिन, तो ये प्रमुख 3 हैं जो आपको याद रखने हैं।
अरण्य की क्या है, ठीक है, कांतार, अटवी और विपिन। कई बार सिंपल भी याद नहीं आते हैं तो आप कानन भी याद कर सकते हैं। फिर है अर्जुन। अर्जुन महाभारत में जो गांडीवधारी थे, ठीक है, जो धनुष चलाते थे, उनके नाम है पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय, सव्यसाची। ठीक है, तो ये अर्जुन के अन्य नाम थे जिनको पर्यायवाची कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि एक शब्द के उसी समानार्थक अन्य शब्द। ठीक है, तो अर्जुन के अन्य नाम पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय और सव्यसाची। फिर है अवज्ञा। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा न मानने वाला। तो अवज्ञा अनादर, अपमान, अवमानना और तिरस्कार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पर्यायवाची शब्द। तो ये हमने देखा आज पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द शुद्धि हिंदी के। फिर इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब यानी कि वोकेबलरी, इडियम और फ्रेजेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो ये हमने देखे हिंदी और इंग्लिश, जो आपके अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है, तो 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इस क्लास से 40 नंबर का फॉर्म होगा आपके, यानी कि इस क्लास में से 20 ट्यूशन आएंगे और 20 ट्यूशन, एक ट्यूशन 2 नंबर का है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बनेंगे 40 नंबर। ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।